अस्सलामुअलैकुम। पॉलिटिकल टॉक में खुशामदीद। ईरान और इसराइल के दरमियान टेंशन बढ़ रहे हैं। ईरानी क़यादत ने एक बार फिर ऐलान किया है कि मोहसिन फ़खरीज़ादा की मौत का बदला लेने के लिए इसराइल के एक अहम शहर को निशाना बनाएंगे, जबकि अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि अगर इसराइल पर हमला किया गया तो हम इसराइल के साथ खड़े होंगे। कुछ दिन पहले ईरानी साइंटिस्ट मोहसिन फ़खरीज़ादा को कत्ल किया गया। मोहसिन फ़खरीज़ादा के कत्ल के बाद से ईरानी क़यादत ने अज़म किया था कि वो बदला लेकर रहेंगे। ताहम ईरानी हुकूमत और क़यादत की तरफ से बदला लेने के बयान के बाद से इसराइल घबरा गया था कि शायद ईरान उस पर चढ़ दौड़ेगा। इसी हवाले से अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने इसराइल को तसल्ली दी है कि अगर ईरान किसी भी तरह की जंग या इसराइल पर हमलावर होता है तो अमरीका इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसके साथ खड़ा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात सामने आई है कि ईरान सुप्रीम लीडर ने बयान दिया कि मोहसिन फ़खरीज़ादा का कत्ल का बदला लेने के लिए इसराइल के शहर हैफा में मौजूद बड़े पैमाने पर यहूदियों को निशाना बनाने के लिए साथ साथ वहां से डील होने वाले सारे अस्करी और दीगर जंगी मामलात का खात्मा कर दिया जाए। ईरान के सुप्रीम लीडर के इस बयान के बाद अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने जवाब दिया था कि हम खित्ते में किसी किस्म की अमन अमान की सूरत हाल ख़राब होने की मजम्मत करते हैं। अगर ईरान इसराइल पर हमला करता है तो हमारी तमाम तर मदद इसराइल के साथ होगी। याद रहे कि रवां साल में ईरान के दो अहम अस्करी शोबे से वाबस्ता शख्सियात का कत्ल किया गया। पहले तो अमरीकी ड्रोन हमले में जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद किया गया था और अब मुबैना तौर पर इसराइल ने एक सीक्रेट प्लान के तहत ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के बानी मोहसिन फ़खरीज़ादा को शहीद कर दिया है। लिहाजा अब ईरान ये ठाने बैठा है कि अमेरिका से बेहतरीन बदला लेना इसराइल के शहर हैफा पर हमला करने के साथ साथ उसकी मिलिट्री तनसीबात को निशाना बनाना है। चूँकि हैफा इसराइल का तीसरा बड़ा शहर होने के साथ साथ इसराइल की मुआशी रेड की हड्डी की हैसियत भी रखता है, इसलिए इसे टारगेट करना सबसे ज़्यादा सूदमंद साबित होगा। ताहम अब देखना यह है कि ईरान इसराइल के साथ क्या करता है और खित्ते में अमन को बरकरार रखने के लिए इंटरनेशनल वर्ल्ड और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या स्टेप्स लेते हैं।